Already installed this. भूले भूले गौराचा हरि गुण गाय भूले भूले गौराचा हरि गुण गाय
hartelijk applaus voor Priya Devidas. Vandaag is een hele specifieke bhajans gezongen. Met name de verheerlijking van Vrindavan Dham, maar de tweede bhajan was eigenlijk verheerlijking wat helemaal toepasselijk was voor Gaurachandra Mahaprabhu. Dus Guruji heeft ook aangegeven wat een mooie kirtan wat vandaag tot zich genomen heeft. En bedankt. En we hopen in de toekomst vaker jou ook hier op het programma te zien. Ja? Zo mensen, we gaan nu verder met het tweede gedeelte. Ik ga niet te veel tijd van mijn Guruji innemen. We hebben vandaag over Naam Tattva gehoord en hoe Mahaprabhu instructies geeft. Hoe wij meer zuivere namen kunnen chanten door dat apparaat, overtredingen, maar Shishastakam. Hoe hij via de Shishastakam versen instructie geeft dat wij veel meer begrip gaan tonen op welke methode, welke manier we de namen kunnen reciteren. Ik ben eigenlijk maar op het helft van mijn presentatie gekomen. Dus ik ga morgen mijn tijd proberen verder te benutten om verder toelichting te geven, maar ook naar het proces toe. Dus, en mijn Guruji zal vandaag ook verder verdieping doen voor naamtattva en relatie met Mahamantra en alles wat er nog daaraan gezegd kan worden. Dus ik zou zeggen, probeer zo aandachtig mogelijk te luisteren, op die manier kennis te krijgen over het geheel. Dank u zeer. गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुबंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगद सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर की बातें महाप्रभु के बारे में आप लोग ने श्रवण कर रहे हैं। जिससे मैंने कहा था द्वापर युग में स्वयं कृष्ण ब्रज में वृंदावन में अनेकों लीला आदि किया, समस्त ब्रजवासियों के प्रेम से रिझाया, आनंद प्रदान किया। और स्वयं कृष्ण भी ब्रजवासियों के हृदय से प्रेम रस को आस्वादन किया। जैसे मैं भागवत से थोड़ा आप लोग के निकट में बताया था किस प्रकार कृष्ण वृंदावन में बाल लीला आदि प्रकट किया। फिर कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण किया, गाय आदि चराया। फिर कृष्ण गोपियों के साथ रास विलासन किया। इस प्रकार स्वयं कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के आनंद में समुद्र में डुबाया, आनंद समुद्र मग्ना, समस्त ब्रजवासियों के आनंद समुद्र में डुबाया। कैसे कैसे मधुर मधुर आदि याद, वंशी के ध्वनि के द्वारा सबको रिझाया। पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य तक सभी झुम गए। इसके पश्चात कृष्ण व्रत छोड़ करके कहां चले गए? मथुरा चले गए। और मथुरा में कंस को वध किया। उग्रसेन और देवकी और वसुदेव के जो है कारागार से मुक्त कराया। कंस के राज सिंहासन, मथुरा के राज सिंहासन दिलाया। स्वयं कृष्ण बलराम मथुरा के राजा नहीं बने, उग्रसेन ही राजा थे और उग्रसेन के वो राज्य दे दिए। तो इसके पश्चात देवकी और वसुदेव कृष्ण बलराम को जो है मथुरा से बहुत दूर उज्जैनी है, कहा उज्जैन, भारतवर्ष के पश्चिम प्रांत में भेज दिया, सांदीपनि के आश्रम पर, जहां पर कृष्ण 64 दिन में 64 डेज उन्होंने क्या की, 64 विद्या को अर्जन किया, विद्या शिक्षा की। और वहां पर सांदीपनि के आश्रम पर रह करके कृष्ण अनेकों जो है विविध लीला ये भी वर्णन करते हैं। विशेष करके सुदामा विप्र के साथ कैसे मित्रता हुई, ये भी सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में वर्णन किया। बहुत सुंदर रूप है। सुदामा विप्र के उपाख्यान कथा जो है वो बहुत सुंदर है। किस प्रकार स्वयं भगवान ब्राह्मणों के सम्मान देते हैं ये भी दिखाया। इसलिए भगवान के क्या कहा जाता है, स्तुति में क्या है, नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा विप्र के साथ मित्रता की। इसके पश्चात कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि और गुरु माता उनको भी दक्षिणा भी दिया है, कि उनके पुत्र समुद्र में चले गए थे स्नान करने के लिए, फिर लूटे। और कृष्ण ने फिर उनको पुत्र की भी
लौटाया। ये समस्त कथा भी वर्णन है, बहुत सुंदर। आगे जाकर के कृष्ण जब लौट करके आए मथुरा, फिर मथुरा आते ही देवकी और वसुदेव कृष्ण बलराम के बहुत उत्सव भी मनाए, किंतु कृष्ण ब्रजवासी को भाव में डूबे रहे, दिन रात रोने लगे। फिर कृष्ण विचार करने लगे, ये समस्त वृंदावनवासी रेसिडेंट्स वृंदावन उनके विरह में तड़प रहे हैं, इसलिए कृष्ण ने क्या कि उद्धव को भेजा वृंदावन में। ये समस्त कथा भी वर्णन है, उद्धव संवाद कहा जाए। फिर कृष्ण मथुरा छोड़ करके कहाँ चले गए? द्वारका भी चले गए, क्योंकि जरासंध बार बार मथुरापुरी के आक्रमण करने लगे। 70 बार 17 टाइम्स जरासंध ने मथुरापुरी के आक्रमण किया, और कृष्ण बलराम देखते देखते ही जरासंध के सारे सैन्य सामंत की जो है मार दिए। ना जाने कितने अक्षुणी सैन्य, कितने करोड़ सैनिकों ने मारा। फिर 18 बार जब जरासंध मथुरापुरी को आक्रमण किया, तो कृष्ण सारे मथुरा वासियों को लेकर के कहाँ चले गए? द्वारका में चले गए। और वो द्वारका में समुद्र के बीच में विश्वकर्मा के द्वारा बहुत सुंदर राजपुरी प्रसाद भी बनाया, महल बनाया। और जहां पर कृष्ण 16,108 पटरानियों के साथ विवाह भी किया, बिल्कुल मनुष्य के भांति भगवान ये सब लीला एक एक नहीं, 16,108 रानियां विवाह किया। फिर एक एक रानियों के गर्भ में 10-10 पुत्र और एक एक कन्याओं को भी उत्पादन। और ना जाने कैसे सुंदर विशाल और द्वारिकापुरी पुत्र कन्या आदि अपने पत्नियों के साथ कैसे सुंदर विवाह रहने लगे। ये समस्त भी वर्णन है। और इसी प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद फिर सुधा विप्र के साथ कैसे मिलन हुई। सुधा विप्र भी द्वारिकापुरी में पहुंचे, स्वयं भगवान कृष्ण सुधा विप्र के चरण रज को भी कैसे लिया, और स्वयं कृष्ण सुदामा विप्र के चरण धो करके स्वयं पान किया, दिखाया। ब्राह्मण के जो है चरण धूत जल की महिमा इस जगत में दिखाया। क्यों कहते हैं वर्णानाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण की महिमा पदोदक यानी जल की महिमा भी दिखाया। और किस प्रकार सुधा विप्र भी सारे धन भी दे दिया है, ये भी दिखाया। सुधा विप्र भगवान के क्या चीज दिया था सुना ना? सुधा विप्र की कथा क्या दिया था? वो भी तो चिड़वाल है ना, चिड़वा जानते हो, शर्ट राइस है। वो भी सुधा विप्र देना नहीं चाहते थे। कहम पापियं दरिद्रम क कृष्ण श्री निकेतनम। सुधा विप्र कहने लगे कहम पापियं विप्र, कहा मैं महापापी दरिद्र ब्राह्मण हूं, और क कृष्ण श्री निकेतनम। ये द्वारकापुरी में कृष्ण कैसे वैभव है। उनको मैं ऐसे चिड़वा कहते थे, इसीलिए सुधा विप्र ने वो चिड़वा के आर्मपिट माने बगल में दबा करके रखा, देना नहीं चाहता। स्वयं भगवान उसको ले लिया, छीन लिया, और लेकर के एक बार दो बार खाए। और इतने समय रुक्मिणी देवी सुधा विप्र के हाथ को, कृष्ण के हाथ को पकड़ दिया, कहले प्रभु और मत लीजिए, आपने तो सब ही दे दिया। भगवान की थोड़ी सी कोई भी दे है, और भगवान ना जाने उनके कितना दे देते हैं, कौन जाने। ये भी वर्णन है। सुधा विप्र के विशाल राज प्रसाद भी बना दिया भगवान ने।
है। ये समस्त कथा भी भागवत में सुंदर वर्णन है। इसके पश्चात कृष्ण द्वारकापुरी में रह करके अनेक असुरों के वध किया और फिर कृष्ण द्वारकापुरी में ही समस्त द्वारकावास को लेकर के एक स्वरूप में नित्य धाम में पधार गए। ये समस्त भी वर्णन है। अभी इसी प्रसंग ये तो भागवत यहीं पर समाप्त हो गया। कथा जो है ये कृष्ण द्वापर युग में कैसे कैसे सुंदर लीला दी ये मैंने संक्षेप में बता दी। किंतु जब कृष्ण जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जब पधारे तो कृष्ण इसी की सोच रहे थे कि मेरे लिए ब्रजवासी लोग, विशेषकर वृंदावन के रहने वाले लोग मेरे लिए कितने तड़पते रहते हैं। पशु पक्षी से लेकर के, गाय से लेकर के, पक्षी से लेकर के वो लोग मेरे लिए कितने तड़पते रहते हैं। सुबल श्रीदाम आदि ये मेरे लिए भी कैसे तड़पते रहते हैं। इससे अपेक्षा नंद जसोदा वत्सल वो भी कैसे रोए, ये भी विचार कर रहे हैं। और यही विचार करते करते कृष्ण आगे बढ़े तो गोपियों की बारे में सोचने लगे। उस गोपियों विशेष करके श्रीमती राधा जी की प्रेम के बारे में सोचने लगे। जो राधा जी के हृदय में प्रेम है क्या चीज, जिससे हमारे आचार्य पाद संस्कृत श्लोक में कहते हैं राधाया प्रणय महिमा कृदुषो वाणीवा सद्दो जनो मधुरमा कृदुषवा मधुय शोखंच मद अनुबोध कृदुष व्यति लोभात तद्भाव समझन सची गर्भ सिंधु। कृष्ण उसी की सोच रहे थे। ये ब्रजवासी में विशेष करके गोपियां मेरे प्रति इतने प्रेम रखते हैं। जब मैं उनकी आंखों से थोड़ी सी उछल जाने पर लिटिल बिट क्या बोलते हैं आउट ऑफ देयर आईज साइट, उनके हृदय में ना जाने कैसे कैसे विरह की उन्मादना आ जाती है, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस आ जाती है, जिससे श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत के बारे में लिखा है द सॉन्ग ऑफ द बम्बू। ये सब कृष्ण ही सोच रहे। ये प्रेम वस्तु क्या चीज है, ये मेरे लिए इतने तड़पते, इसलिए कहते राधा प्रणय महिमा कृष्ण बनेगा। ये श्रीमती राधा के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम वो है क्या चीज, कृष्ण यही सोचते जा रहे। और मेरे जो सुंदर जो माधुर्य देख करके सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करती रहती है। मेरे मधुरिमा क्या है, स्वीटनेस क्या है, क्या चीज ब्यूटी क्या है, सौंदर्य क्या है। ये राधा जी सदा सर्वदा मेरी सौंदर्य माधुरिमा की जो है आंखों के द्वारा वो पान करती रहती, पीती रहती है क्या चीज। और तीसरी, राधा जी जब मेरे सौंदर्य माधुरिमा के देख करके जो आस्वादन करती है उसके अनुभव क्या है। ये तीन कारण के लिए स्वयं कृष्ण अब ये कली युग में वही गौरांग के रूप में प्रकट हुए। बस इतने ही आप लोग मैं बताता हूं। ये कृष्ण क्यों कली युग में महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। बोले भागवत में भी इसके भी एविडेंस है, प्रमाण है। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम शांगोपांगस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी जजंते सुमेधस। देखो कली युग है, विवाद युग कहा जाता है। विवाद माने वार्लिंग, इसलिए कली कहा जाता है। कलहम लाती थी कली। इस कली युग में कौन भगवान होंगे, विल बिकम लॉर्ड। इसके बारे में भी हम श्रीमद् भागवतम एविडेंस दे रहे हैं। जिसको तिसको देख करके भगवान कहना उचित नहीं, अपराध हो जाता है। ये भागवत में वर्णन कर दी इस कलियुग में भगवान कौन होंगे, उसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, कैसे हम पता लाएंगे वो भगवान है। इसलिए इसी श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जब गई संकीर्तन प्रारी जजंते ही यही कहा गया। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णोदयम रटती
इति कृष्ण वर्णम। कृष्ण 2 syllables। ये जो सदा सर्वदा कृष्ण नाम छोड़ करके और कोई जप नहीं करते, इसलिए कृष्ण वर्णम। और कृष्ण ही स्वयं वो अपने नाम जप कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण वर्णम। तीसरा अकृष्ण, उनकी कंप्लेक्शन कैसे है? अकृष्ण यानी कृष्ण नहीं, काली नहीं, एक गौर वर्ण कहा जाता है। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम। और अपने नित्य परिकरों के साथ आ रहे हैं। अपने भाई बलदेव प्रभु वो भी आ रहे हैं। वही बलदेव प्रभु नित्यानंद के रूप में प्रकट है। देखो यहाँ पर स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट हुए और बलदेव प्रभु किस रूप में? नित्यानंद के रूप में प्रकट है। और स्वयं राधिका इस कलयुग में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट है। इसलिए कृष्ण वर्ण सांग पार्षद इस समस्त प्रकट है। सब श्रीवास ठाकुर आदि सब प्रकट है, समस्त वर्णन है, विस्तृत वर्णन। और उनकी अस्त्र क्या है कलियुग में? ये नाम अस्त्र। दापर युग में स्वयं भगवान क्रोध से जाए, गुस्से से असुरों के मारने के लिए कहीं कहीं सुदर्शन चक्र को भी धारण किया, किंतु कलियुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के अस्त्र धारण नहीं किया, किंतु एक अस्त्र क्या है? नामास्त्र। क्या अस्त्र बताया? नाम अस्त्र। नाम अस्त्र, नाम रूपी हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत के श्लोक देना चाहिए। ये है, ये श्लोक है भजन रस का श्लोक है, कोली पावन है। ये भागवत के श्लोक है। कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णं सांगपांगस्त्र पार्षदं जग्गै संकीर्तनै प्रादिजन्ति सुमेधस। सुमेधस माने पंडित लोग है, बुद्धिमान व्यक्ति जो उसका सुमेधा बुद्धिमान जो एकादश स्कंद में 11 कैंटो में इसको वर्णन किया। नवजन्म संवाद में एविडेंस है जो कलियुग में भगवान कौन है, उसके लक्षण क्या? तक्ता सुदस्य सुरेश राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठाज्य वचसा जदगान अरणम मायामिकम दैतिक्षितम नधावदा वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इस प्रमाण है। इसलिए कलियुग में और क्या प्रचार किया? नाम संकीर्तन प्रचार करें। यही नाम के द्वारा जीवों के उद्धार करेंगे। आइए कथा में मैंने ये कहा था कृष्ण वही चिंतन करें, इसलिए उन्होंने क्या की? नित्य गोलोक वृंदावन धाम में विचार करने लगे, ये जीवों को मैं कैसे उद्धार करूं और साथ ही साथ जीवों के कैसे प्रेम प्रदान करूं। इसलिए वही प्रेम प्रदान करने के लिए, प्रेम दान करने के लिए वह चैतन्य वही कृष्ण गौरांग रूप में भी है। एक तरफ स्वयं राधा जी के 3 वस्तु को आस्वादन करते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा श्री राधाया प्रणय महिमा युद्धो वाणीगा शब्दोजन मधुरिमा युद्धो मधुर शोकंच मधुमद कृदुष बेटी लोभात तद्भावड समझन सचि गर्भ सिंधु। एक बात मैंने काल कहा था आप लोग के निकट, याद करते रहता हूं। इस जगत के लोग प्रेम के बारे में वास्तव रूप में नहीं जानते हैं। हम जिसको प्रेम कहते हैं उसके कहा जाता है जड़ प्रेम कहा जाता है। क्या प्रेम? जड़ प्रेम, मैटेरियल लव कहा जाता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, मैटेरियल नहीं है। वो क्या है? अपराकित प्रेम, जगत जीवों को देने के लिए आए हैं। हम जिसको प्रेम कहते हैं वास्तव वो प्रेम नहीं है,
साधारण लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। मैंने कहा था इस जगत में हम तो प्रेम कहते हैं, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, ना जाने कितने कितने प्रेम हम लगाते हैं, किंतु प्रेम शब्द है क्या चीज? इसलिए हिंदी में एक दोहा है, प्रेम रूपी जो 2.5 अक्षर को जान लेते हैं उसके सब कुछ हो जाता है। 2.5 अक्षर प्रेम, कितने अक्षर है? 2.5 माने 2.5 से बोले 2.5 अक्षर प्रेम को जो जान लेते हैं उसके जीवन सार्थक बन जाता है। तो हम तो सब प्रेम प्रेम कहते हैं, आई लव यू, इस शब्द हम जब बोलते हैं, हम तुम्हें प्रेम करते हैं, वह प्रेम करती है, ये शब्द सुनते ही हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आनंद लगता है, आई लव यू। किंतु प्रेम क्या चीज है? ये जड़ प्रेम नहीं है। इस संसार में जिसको प्रेम कहते जा रहे हैं, वास्तव वो प्रेम नहीं है। इसी के हम चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के बताते जा रहे हैं। कुछ अटपट लगेगा आपको, क्योंकि सत्य है तो क्या करो। ये प्रेम वस्तु है क्या चीज, उसके हम समझे। जिसे कहते हैं नाम प्रेम माला गाथी पराई का जगत जनी। चैतन्य महाप्रभु नाम और प्रेम की माला गरलें गुद करके समस्त जीवों की पहनाए, तो प्रेम लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हमारे श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, एक सुंदर छोटा सा ग्रंथ आपको मिलेगा, चाहे हिंदी में होगा, हिंदी में ही है, इंग्लिश में अवेलेबल है। गुरुदेव की सुंदर एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के नाम है द वे ऑफ लव। प्रेम कैसे चलता, प्रेम के रास्ता क्या है, क्या चीज? द वे ऑफ लव। उसी के थोड़ी सी आपको रिकॉर्ड में प्रस्तुत करता हूं, समझ में आएगा ये महाप्रभु क्या चीज देने के लिए आए हैं, और इस जगत के प्रेम है क्या चीज। इस जगत में प्रेम किस तरफ चलती है, कहां तरफ चलती है? वास्तव जो प्रेम किस तरफ चलती है, प्रेम कैसे होता है? जथा वही रेवो में वो, संस्कृत में कहा है जिस प्रकार सांप कैसे चलती है, कैसे चलती है भाई? सांप टेढ़े मड़े होकर ऐसे, इसलिए लिखा गया प्रेम कैसे है? जथा वही रेवो, वही माने सांप, संस्कृत सर्प, जैसे सांप जैसे टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं, बोले प्रेम उसी प्रकार टेढ़े मेढ़े होता है। इस जगत के प्रेम वो भी टेढ़े मेढ़े चलते हैं, किंतु वो नाज़िम किस तरफ चले जाते हैं कोई पता नहीं लगता है। देखो हमारे गुरुदेव ने सुंदर एक उदाहरण दिया, उस ग्रंथ आप लोग संग्रह कर लेना। यू हैव द वे ऑफ द लव, Not here. you can go to the internet and download कर दे लेना, और उसमें लिखा आप जस्ट लिख देना the way of the love, Way of love. the way of love, क्यों भक्ति का? purebhakti.com में चले जाओ और इसमें लिख दो क्या, The way of love. उसी के थोड़ा सा आप लोग के निकट में झलक दिखाता हूं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक धार्मिक राजा थे। जब वो युवावस्था में हुई, 25 साल जब हुई, उनके सिंहासन प्राप्त हुई। सिंहासन राज्य प्राप्त हुआ, अभी विवाह भी नहीं किया, और कुछ समय के बाद 2-4 साल के बाद सुंदर एक राजकुमारी के साथ उनकी विवाह हुई। वो राजा अभी नव विवाहिता पुत्री को ये कहने लगे, देखो आपको मैं सुंदर एक हार देता हूं, हार समझते हो, नेकलेस। ये
आपका हमारे प्रेम की ही सिग्नल कहा जाता है, माने क्या बोलते हैं, निशान है, सिंबल। बस इसी को जाए तुम अचीव करके रखो। वो कहने लगे अवश्य, क्यों नहीं है? उन्होंने, वो महारानी ने क्या की, उस हार को रख लिया है। अच्छा, ऐसे करते करते मानो 15 साल बीत गए। हाउ मेनी इयर्स? 15 इयर्स में चले गए। काल कैसे से चले जाते, समय तो अतिवाहित हो जाता है? समुद्र के जलधारा और घड़ी के जो कांटे जो किसी के लिए इंतजार नहीं कर रहे। टाइम एंड टाइम वही पड़ना है ना जी। नहीं, देखते देखते 15 साल कैसे बीत गए। एक दिन महाराज सिंहासन पर बैठे थे अपने राज दरबार में। एक नर्तकी आकर के, नर्तकी समझते हो, डांसर, वेरी नाइस डांसर, इतना सुंदर नृत्य करने लगे। सभी लोग मुग्ध हो गए। एवरीबॉडी बिकम चार्म्ड। सब लोग देखा, आहा कैसे सुंदर और नृत्य किया है, ताल से कीर्तन ऐसे करने लगे। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उस सभा में महाराज सबके सामने महाराज ने क्या कि उनके कुछ उपहार दे, गिफ्ट दे दिया। मैं देखो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक मैं बता देता हूँ, गिविंग एंड रिसीविंग। भाई कोई कुछ आपके दे तो आप भी उसको देना चाहिए, यही तो होता है। गिविंग एंड रिसीविंग, ददाति एंड प्रतिगृह्णाति, गिविंग एंड रिसीविंग। तो महाराज ने वो नर्तकी के जो डांसर के जब कुछ ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु कुछ दिया तो डांसर विचार करने लगी। नर्तकी, याद रखना क्या बोला, नर्तकी जो नृत्य डांसर विचार करने लगी, महाराज ने मुझे ये दिया, मैं भी कुछ दूं। वो नर्तकी ने क्या की, सुंदर है अपने क्या बुटुआ है ना, क्या बोलते हैं, मनी बैग, वैसे खोला और खोल करके एक हार जो है राजा के हाथ में दे दिया। राजा के हाथ में आ गई। राजा वो हार को देखा, 1 मिनट ऐसे देखने लगे और देख करके महाराज गंभीर हो गए। क्या हो गया? बिकम वेरी ग्रेव, सीरियस हो गए। भाई देखो नर्तकी राजा को देखा, ये हार को देख करके महाराज ऐसे गंभीर सीरियस कैसे हो गए? भाई राजा तो महाराज, राजा ने क्या आदेश दे दिया, साथ ही साथ गला नीचे चले जाए। भाई देखो वो नर्तकी के शरीर ऐसे हिलने लगे। नर्तकी कहने, महाराज क्या हुआ? चुप रहो। राजा तो महाराज है ना। महाराज ने बहुत गंभीर होकर के कहने लगे, सच बताओ ये हाथ में कहां मिली, किसने दिया, कैसे मिला? सच बोलो, नहीं तुम्हारे धड़ अभी नीचे चला जाएगा, मैंने काट। नर्तकी तो बोले, हाय हाय क्यों मैंने ये दिया है? गिविंग एंड रिसीविंग यही फल हो गया है? नर्तकी कह रहे, महाराज क्षमा कीजिए, ये हार आपके मंत्री मुझे एक दिन दिया। मेरे कुटिया में आपके प्रधानमंत्री एक दिन आए थे, उन्होंने मुझे दिया। महाराज बोले, ठीक है, किसी को बोलना मत है, जाओ चले जाओ, गेट आउट। बस भाई नर्तकी तो बस
पीछे के घुमा दौड़ कर आगे ना जाने और कुछ ना हो जाए। महाराज सभा को स्थगित कर दिया। महाराज के पता नहीं माँ जी क्या हो गया, ये हार को देख करके क्या हुआ। सभा के सब लोग तो चले गए। महाराज ने कहा एकांत, मैं अकेला, बस सभी सभा के सब लोग चले गए। महाराज एकांत में बैठे, वही हार हाथ में है? इतने समय महाराज दरबार आ गए। दरबार आकर महाराज प्रणाम करके बोले महाराज आदेश, मंत्री के बुलाओ, प्रधानमंत्री के बुलाओ। दरबार और सिक्योरिटी गार्ड जाकर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के समाचार दिया, ये महाराज आपको स्मरण कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सोचने लगे महाराज अब एकांत में है, कोई विशेष कोई बात। प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे सिर से महाराज के साथ मिलने आ गए। स्वयं महाराज उनको आसन पे बैठने के लिए बैठे। महाराज उनके पूछा प्रधानमंत्री के, आप बताओ आपकी ये हार जो है आप वो नर्तकी को दिया था? बस महाराज देखते हुए तो उनके आंख बड़े बड़े हो गए, कैसे हुए, कैसे पता चला सर? महाराज ने कहा प्रधानमंत्री ठीक से बुलाओ, ये तुम्हारे भी सिर नीचे उतार जाएगा, धड़ नीचे चला जाएगा। प्रधानमंत्री बोले महाराज हाँ मैंने दिया था, तुम्हें कैसे प्राप्ति हुई? कहने लगे महाराज आपकी पत्नी मुझे प्यार करती और एक दिन ने मुझे वो हार दिया था और मैं उस नर्तकी के साथ प्यार करती हूँ। मैं उनके पास गए, ठीक है महाराज बोले इस कथा को किसी के साथ किसी के मत बोलो, चले जाओ, गेट आउट। भाई प्रधानमंत्री चले गए। महाराज उस हार को रखा, ये उस हार में लिखा है बिल्कुल बटन में क्या लिखा है? डेट ऑफ एनिवर्सरी, मैरिज सेरेमनी लिखा है, कौन सा तारीख को, अपने राजा की साइन भी है। ये नहीं कह सकते दूसरे के होगा, उसमें सब हार में है ना। क्योंकि मैंने कहा था ना, ये महाराज जब विवाह के बाद अपने महारानी की क्या बोली, ये हार तुम्हारा हमारा प्रेम की क्या है? सिंबल है, साइन है। उसमें साइन है ना, महाराज की साइन भी है और डेट ऑफ मैरिज। महाराज ने के उसका हाथ को अपने जेब में रख दिया। फिर महाराज ने क्या की, फिर दोबारा उनके सिक्योरिटी गार्ड है कि बोले महाराज आदेश, जाओ महारानी के बुलाओ। भाई महारानी विचार करने लगे, एकांत में राजा जब मुझे बुला रहे, ना जाने कोई विशेष बात होगी, बहुत आनंद की बात। महारानी हिलते धुलते हुए, श्रृंगार करते हुए, पान चिबाते हुए और ना जाने कैसे कैसे करते हुए बात आनंद से आ रही। महाराज बोले बैठो। महारानी पूछने लगे महाराज क्या बात है, आज एकांत में बुलाया, बताइए। ये बहुत दिन से तुम्हारे एकांत में मिले नहीं, आज तुमसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। बिल्कुल महाराज भी अपनी जो सीरियसपन है, जो पहले जो था गंभीरता को, वो छोड़ करके बिल्कुल दूसरी भाव में आ गए। महारानी के तनिक भी पता नहीं लगा जे आज हार जो है वही हार महाराज के आदि क्या है, जेब में है। महाराज कहने लगे देखो महारानी, आज से 15 साल पहले तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुई। उस विवाह उत्सव में
आपको मैंने एक हार दिया था, याद है? महारानी अवश्य, क्यों कैसे बोल रहे हमको तो? हाँ जी, भाई पति पत्नी के बात है। हाँ जी, वो हार हमारे और तुम्हारे क्या है? प्रेम की प्रतीक है, दैट इज सिंबल ऑफ आवर लव। महाराज कहने लगे देखो महारानी 15 साल हो गया, मानो मैं भी उसके बारे में कुछ चिंतन करते करते हर रोज मैं सोचता हूँ उस हाथ तुम्हारे कहाँ है, कहाँ रखा, किंतु राजकाज में व्यस्त होने के नाते तुम्हें पूछ नहीं पाता। किंतु देखो मेरे मन में आज इच्छा हुई, वो हार कहाँ है, दिखाओगे? बस हार के नाम सुनते ही महारानी के तो मानो अभी सब, भाई जो कुछ भी हो वो तो अंदर की बात है ना, है? बाहर तो ऊपर दिखा, हाँ हाँ महाराज चिंता क्यों करें, है? उस हार को तो मैंने बहुत सुंदर रूप में रखा है। कहाँ रखा? सेफ में है, फिरोजी है, सेफ में रखा। महाराज कहने लगे देखो उसको लाओ ना। महारानी कहने लगे देखो वस्तु कुछ है ना, टालना है ना, टालने दो, डिले करना है। कहते हैं महाराज आज मैं व्यस्त हूं, कल दे देंगे आपको। क्या बात, मुझसे क्या है? अरे आप और मैं पति पत्नी तो है, यही तो है, और क्या है, आज नहीं कल दे देंगे। किंतु महारानी ए महाराज इज वेरी स्टबर्न, दैट्स कॉल्ड राज हॉट। एक 3 हॉट मैं बताता हूँ। एक होता है बाल हॉट, होता है छोटे बच्चा के हॉट होता है ना, है जिसको कहते हैं बाल हॉट, द स्टबर्न ऑफ बेबी, इसको बाल हॉट कहा जाता है। और एक होता है स्त्री हॉट होता है, द स्टबर्न ऑफ वाइफ लेडीज, भाई ये भी खतरनाक है। और एक होता है क्या? राज हॉट, द स्टबर्न ऑफ कि ये भी खतरनाक है। 3 खतरनाक, बालक पे थोड़ा तो हो ही जाता है, किंतु 2 हॉट जो है, स्टबर्न ऑफ वाइफ, स्टबर्न ऑफ लेडीज और स्टबर्न ऑफ किंग, ये बहुत खतरनाक है, ये इतने सहज में नहीं। राजा भाई महाराज कहने लगे महारानी मैं वो देखना चाहिए। और महारानी कहने लगे देखो आज मैं व्यस्त हूँ, मेरे सहेलियां आई है, सब सखियां आई है, उनके व्यस्त करना है, वो करना है, वो करना है, कल दे देंगे, मैं व्यस्त हूँ। किंतु महाराज तो हट है ना, बोले नहीं नहीं अभी चाहिए, मुझे देखना वो है, देखो। महारानी टालने लगे, काल दे देंगे, है? आज गला पकड़ करके कहने लगे अरे पतिदेव, क्या बोलते हैं, पतिदेव काल दे देंगे, क्या बात है इससे? छोटा सा हार के लिए आप इतने, देखो हमारे पास कितना, हमारी सहेलियां आई है, शायद आज मेरा जो कोई विशेष उत्सव है और ये करना है, वो करना है, वो करना है। किंतु महाराज भाई राजहट छोड़ेंगे थोड़ी। फिर जब बार बार कहने लगे, महारानी कहने लगे हाँ हाँ मैं तो रखा, देखो ये तिरुजी में रखा, माने सिर्फ मैं ले रखा। कहते अच्छे से खोलो, तो वो जानबूझ करके मानो कहते हमें चाबी नहीं मिल रहा, चाबी कहाँ है, इधर खोजे, इधर खोजे, इधर खोजे, चाबी नहीं मिल रहा है। महाराज कहते चलो ये चाबी ले लो, खोलो। भाई चाबी खोला, और चाबी तो जानते हैं तो उसमें तो है ही नहीं, वो तो कहाँ गए, वो तो अपने तो पता है कि नहीं, महारानी को पता है। तो इसे खोल करके 10 मिनट इधर देखे, उधर देखे, है नहीं मिला। हाय हाय, किसने शायद डुप्लीकेट चाबी बना करके वो है। महारानी कहने लगी जे महाराज कोई किसी ने जरूर कोई डुप्लीकेट चाबी बनाया और वो खोल करके ले गया। महाराज करने लगे नहीं कोई डुप्लीकेट आ रही है, तुम्हारे हमारे घर है, इसमें डुप्लीकेट कौन बनाएंगे, है? डुप्लीकेट बनाने वाले तुम हो, नहीं तो मैं हूं। महाराज कहने लगे ना
ये डुप्लीकेट बनाने वाले कौन होता है? ये तुम हो अथवा मैं। नहीं 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 महाराज। तो महाराज कहने लगे उसको नहीं मिला है। बहुत से मतलब ऐसे ऊपर से दिखा रहे हैं, बहुत नाटक दिखाने लगे। हाँ भाई, हरे कृष्ण। इसके बाद महाराज ने कहा ये है ना हार? हाँ 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 हाय 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 हाय, किसने आपको दिया? कैसे आपको मिली? ये तो हमारे आपका ये प्रेम के साक्षात सिंपल है निशान। आहा, आंखों से आंसू की धारा निकालने लगे। भाई इतने रोने लगी है? महाराज कहने लगे सच बताओ। महाराज ने अपनी तलवार ऐसे निकाला, सच बताओ। धोखाबाजी, स्टूपिड नॉनसेंस, हम समझ गए। ये बताओ, ये हार तुमने महामंत्री के दिया कि नहीं दिया? सच बताओ। बस रानी के शरीर ऐसे तो है। स्टूपिड नॉनसेंस, यही हमारे प्रेम है, तुम्हारा प्रेम है। और महाराज महामंत्री किसको दिया? वही नर्तकी है, डांसर के लिए। और हमारे पास आ गए सारी वस्तु के वो। महारानी बहुत लज्जित हुई सभा में। उस समय महाराज विचार करने लगे कि प्रेम क्या चीज है। ये सत्य घटना है, हमारे तो भारतवर्ष के इतिहास में है। फिर वो राजा ने सब कुछ छोड़ करके फिर चले गए, बोले इस संसार की प्रेम ही है। उसी के हम उदाहरण देते हैं। जड़ जगत की प्रेम क्या है? आप जिसको प्रेम करते हो वो और किसी को प्रेम करते हैं, और वो और किसी को प्रेम करते हैं। प्रेम अन्याजी में इसी प्रकार चलते रहते हैं, क्योंकि प्रेम एक स्थान में वो स्थित नहीं होता है। जड़ जगत का प्रेम इसी की समझा जाए। ये जड़ जगत के जितना प्रेम कहते हो प्रेम नहीं है, वो धोखाबाजी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसको हम कहते हैं। इसी के समझिए, वो कभी न कभी अब जीवन के अनुभूति हो ही जाएगा। इस जन्म में नहीं हो, अगले जन्म किसी न किसी जन्म में आपके क्या होगा? अनुभूति होगा। ये जड़ जगत के प्रेम क्या चीज है? दुखदायी है कि सुखदायी है? कि वो तो प्रेम नहीं है जिसका हम मान रहे हैं प्रेम, किंतु वो प्रेम नहीं। वो क्या है? दुखदायी है, धोखाबाजी है। हजारों उदाहरण है इस जगत में है। एक लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, कहां चले जाते हैं? ये हजारों प्रमाण है, आप लोग के सभी को पता है। हो अनुभव हो अथवा नहीं हो, ना जाने कहां कहां चलते जाते जा रहे हैं। यही है, ये जड़ जगत के नियम है। आप माने अथवा नहीं माने, बुरा माने अच्छी माने, किंतु इस जड़ जगत के प्रेम वो सब उसी प्रकार चलते जा रहे हैं। चलो एक ही उदाहरण दे देता हूं। विदेश के हम तो आज करीब सब 20-25 साल तक मैं विदेश में भ्रमण कर रहा हूं, पर एक थोड़ी सी उदाहरण देखता हूं। विशेषकर विदेशी लोग जो है, वेस्टर्न पीपल, दे लव द डॉग टू मच। इतना कुत्ते के प्यार करते हैं, मैं तो देखते रहता हूँ। बस अब क्या बताऊं। ट्रेन भी चलता हूँ, देखता हूँ। एक बार मैं रशिया में ट्रेन में भ्रमण कर रहा था, जा रहे थे एक सिटी से दूसरी सिटी। वो ओवरनाइट मेरा ट्रेनिंग था। मेरे कंपार्टमेंट जिसमें है उसी में एक रशियन जो वो नीचे है, हम ऊपर है, 4 बेड है, हम 3 थे। और वो देखो महिला नीचे सोई ना, उसके पास एक कुत्ता था। उसमें सारा रात जो हमें सोने नहीं दिया। और वो कुत्ते के नीचे अपने अपने कवि जो है वो अमीर हो गए सर। मैं तो देखा है, कुत्ते को अपने रजाई के अंदर घुसा दिया, और कुत्ते पर आधी रात में बाहर आते हैं। इतना प्यार है। ये सब आप लोग भी पता है।
है, आप लोग सब जानते हो। अच्छा बताओ, कुत्ते के साथ आपने प्रेम किया, 2 साल 10 साल के बाद कुत्ता मर जाएगा कि नहीं मरेगा? है? आपके दुख होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, है? होगा कि नहीं होगा? कुत्ता मर जाएगा। है? आपके जीवन में एक कुत्ते के आयु कितना होगा? ऐसे 10 साल 15 साल, और आपके आयु 100 साल हो, आपके जीवन में कितने कुत्ते आए? आप थोड़ी भूल जाओगे, थोड़ा वो कुत्ते मर गए, दूसरे कुत्ते ले। मैं सच बता, मैं ये भी देखता रहता हूँ, हम भी तो हमारे भक्त के घर में जाता हूँ, भाई वो कुत्ते कहाँ के मारा मर गया, फिर दूसरे कुत्ते ले। छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना, बुक 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 करते रहते हैं, जहाँ पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, उसके लेकर के चले, इतने प्यार होता है, बिल्कुल अपने बेटा की इतना आनंद होता है कि लेकर के कुत्ते की जाने कितना आनंद होता है, मैं क्या बताऊं। किंतु वो कुत्ता तो मर जाए, जब मर जाते तो हमें धोखा दिए कर चले जाओ, हम रोते उसके लिए, चिंतन करते हैं। प्रेम उसी प्रकार ही है इस जगत का, इस जगत के जितने भी प्रेम है वो सब धोखा देकर हमें चले जाते, उसके लिए हम तड़पते रहते हैं, रोते हैं। किंतु देखो, भगवान कभी मर गया ऐसे कभी सुना है? किंतु भगवान के साथ यदि तुम्हारे प्रेम हो जाए तो भगवान कभी मरेगा नहीं, और नहीं तुम्हें उसके लिए कुछ हो। वो तुम्हारी इसलिए कहते हैं, हमारे आचार्य पाद कहते हैं, प्रेम करना है तो किसके साथ प्रेम करो? भगवान के साथ प्रेम करो। बाइबल में स्पष्ट कर दिया, क्या बोले बाइबल में लिखा है क्या? गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव, गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। प्रेम स्वरूप भगवान। यदि कोई भगवान के साथ एक बार प्रेम कर लेते हैं, प्रीति कर लेते हो, वो कभी तुम्हारे साथ नष्ट होने वाला है। इस जगत में जितने भी प्रेम तुम करते जा रहे हो, वो प्रेम क्या हो जाए? प्रेम क्या है? वो नष्ट हो जाएगा, वो तुम्हें दुख देगा। मेरे कहने की तात्पर्य है, इस जगत में जितने प्रकार के प्रेम है वो सब क्या होगा? दुख देगा। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप गलत मेरा भावना के समझिए, गलत मत समझिए। ये मैं यही नहीं कह रहा हूं कि अपने माता पिता के प्रेम मत करो, अपने भाई बंधु पुत्र कन्या स्त्री के साथ प्रेम मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, है? उल्टा मत समझिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस जगत में जितने प्रकार की प्रेम है वो आपके दुख देगा। ये संसार दुखालय सततम, ये संसार क्या है? दुख के आलय कहा जाता है, गृह कहा जाता है। एक दिन हमें सब छोड़ करके चले जाएंगे, और एक दिन के मैं भी छोड़ करके चले जाऊंगा, आगे पीछे चल जाएंगे। अब हो सके मेरे लिए तुम रहोगे, नहीं तुम्हारे लिए मैं रहूंगा। रोना पड़ता है? इस जगत में प्रेम ऐसे कर देते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रुलाते हैं, दुखदायी है। किंतु कोई भगवान के साथ प्रेम करे वो दुखदायी नहीं है, वो आनंद देते हैं। वही आनंद, वही प्रेम के चैतन्य महाप्रभु अभी देने के लिए आए हैं। जो आप कथा जो सुन रहे हैं, वो प्रेम क्या चीज है और वो प्रेम हम कैसे प्राप्ति करें? हमारे चैतन्य महाप्रभु उसी के सुना रहे हैं जगत जीवों के। ये सुनो जगत जीव प्राणी समुदाय, एक सबसे मूल्यवान वस्तु, वेरी वैल्यूएबल थिंग्स आई ब्रॉट फ्रॉम गोलोक वृंदावन। वो प्रेम रूपी नाम तुमको मैं दे रहा हूं, वही नाम प्रेम को तुम आस्वादन करो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं जो अपने माता पिता के छोड़ दो, अपने भाई बंधु के छोड़ दो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अपने पुत्र कन्या की छोड़ दो, प्रेम छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने की तात्पर्य नहीं है। मेरे कहने की तात्पर्य है, इस संसार में रहते हुए भगवान के साथ हम कैसे जोड़े। इसलिए दिखाते हैं, गृह बने के हाथुरंग बले डके नरोत्तम मागितार संग। घर में रहें अथवा सन्यास भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु क्या करो?
हरि नाम जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारे सच्चिदानंद गौरी चैतन्य महाप्रभु, जिसको मैंने आप लोग को बताया, वही स्वयं कृष्ण इस कली युग में गौरांग के रूप में आकर के उसी प्रेम को जैसे आस्वादन कर रहे हैं। कौन सा प्रेम? राधा और नाम रूपी प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं। और वही नाम रूपी प्रेम को आस्वादन करके समस्त जीवों को वो क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। भाइयों माताओं, आप लोग इस प्रेम का आस्वादन करो। बहुत कथा भी आते हैं, हमारे ये भाई कह रहे हैं, ये देखो आज बता रहे ना, बोले मैं जब नाम करता हूँ कितना आनंद होता है, नाम छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। आप बता रहे ना, देखो ये स्वयं बता रहे हैं मुझे, ये मुझे और कुछ नहीं लगते हैं। जब मैं नाम करता हूँ, नाम करते करते मेरा इतना आनंद होता है, नाम छोड़ने की इच्छा नहीं करता। वास्तव में सत्य है, एक बार किसी प्रकार आपके नाम में रुचि हो जाए, नाम में थोड़ा सा लगन लग जाए, नाम में थोड़ी आनंद आ जाए, देखो वास्तव में मैं कहता हूँ आपको छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा, इतने आनंद होगा। इसे तो कह रहे ना, आनंदम बुद्धि वर्धनम चेतोदर्पणमार्जनम भवमादाव निर्वापनम श्रेयकैर्व चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत साधनम सर्वात्मस्नपनं परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम। देखो हमारे सच्चिदानंद गौरी कोई ग्रंथ ग्रंथ कुछ नहीं लिखा, ना कुछ किसी को उपदेश दिया, केवल 8 श्लोक जो है उन्होंने स्वयं कीर्तन किया और समस्त जीवों की शिक्षा दी, जिसे कहते हैं शिक्षाष्टक कहा जाता है। कि क्या बोला? शिक्षाष्टक है। 8 इंस्ट्रक्शन ही गिव्स टू एवरीबॉडी, उसी कहते हैं शिक्षा अष्टक। अष्टक माने 8 है। 8 श्लोक जो है हम लोग के दिया, वही 8 ही श्लोक सारे वेद पुराण उपनिषद की सार कहा गया। इसलिए यही श्लोक में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, बोले हरिनाम यदि जप करे उसे क्या प्राप्ति होगा? पहले नाम करने से क्या होगा? बोले चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण जो है वो क्या होगा? साफ हो जाएगा। जैसे दर्पण, दर्पण समझते हो ना, मिरर, दर्पण में यदि धूल पड़ा रहे तो आपके प्रतिच्छवि दिखाई नहीं पड़ेगा, यू कैन नॉट सी योर ओन रिफ्लेक्शन। तो दर्पण के क्या करना पड़ेगा? साफ करो। बोले ये हमारे चित्त रूपी दर्पण, अनंत काल से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक प्रकार मैला पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अनेक प्रकार की जो है ये सब कचरा, कचरा समझते हो है? ये सब पर डस्ट पड़ा हुआ है। बोले ये नाम करते करते चित्त क्या होगा? साफ हो गया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावन निर्वापनम। दूसरी क्या है? इस संसार में हम माया के जो त्रिगुणात्मिक जो माया सत्य रजत तमो गुण, उनके द्वारा हम दुखित है, कष्ट भागे है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, ये त्रिताप में हम सब झुलस रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। किंतु नाम करने से ये त्रिताप नष्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावन निर्वापनम। जैसे आग लग जाती है जंगल में, उस आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। यदि जोर से बारिश हो तो वो जंगल की आग कैसे होगा? बुझ जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावन निर्वापनम श्रेयकैर्व चंद्रिका वितरणम। देखो आपकी हृदय जब निर्मल हो जाएगा है, और ना जाने कैसे आनंद की अनुभूति होगा। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा खिल जाने, प्रकाशित होने, उदित होने के साथ ही साथ रात्रि काल में जैसे कमल जैसे विकसित हो जाता है, उसी प्रकार नाम रूपी चंद्रमा जब हमारे हृदय में आ जाता है, और उसी समय हृदय में हमारा कमल कैसे हृदय कैसे कमल के भांति नाम रूपी चंद्रमा उदित होने के साथ ही साथ हृदय रूपी कमल कैसे हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। सुंदर निर्मल स्वच्छ रूप में हृदय में वो
विकसित होगा। यदि चेतो दर्पमार्जन भव महा दाव निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्याबुधु जीवनम, विद्याबुधु जीवनम, समस्त प्रकार के ज्ञान है आपके हृदय में आ जाएगा। तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्य, समस्त प्रकार की ज्ञान कि नाम ऐसी वस्तु है, सब सबके ज्ञान करा देगा। विद्याबुद्धि जीवनम आनंदमदि वर्धनम, फिर आनंद रूपी समुद्र की लहरियां जो है आपके हृदय में चलता है। क्या बोला? आनंदमदि वर्धनम पूर्णामृत साधनम, संपूर्ण रूप से उसको नाम रूपी प्रेम को आप आस्वादन करोगे। जड़ प्रेम नहीं, कौन सा प्रेम? अपरागित दिव्य प्रेम का साधन होगा। क्यों मैंने पहले कहा इस जड़ जगत के जो प्रेम है वो प्रेम क्या है? एक है दुखदाई, दुखदाई समझो, और दूसरी क्या है? दूसरी की तरफ चलने वाले, उल्टी सीधी चलने वाले हैं। मैंने इसलिए तो कहा था, वो पाकन किसने कहा? इस जगत के जितने भी प्रेम है, जड़ प्रेम है, वो उल्टी तरफ चलते रहते हैं। आप किसी को प्रेम करते, वो किसी के प्रेम का, वो किसी के प्रेम का, वो किसी को प्रेम, उसी प्रेम चलती है। जैसे उदाहरण दिया ना, महाराज महारानी को प्रेम किया और महारानी मंत्री को प्रेम किया, और मंत्री किसको प्रेम किया? नर्तकी को प्रेम किया, और नर्तकी फिर राजा के पास गया। देखो प्रेम की ये जड़ जगत के प्रेम उसी प्रकार होते हैं, ये उल्टी से चलते रहता है। अथवा जड़ जगत के प्रेम दुखदायी है, मैंने ये भी कहा दिया है। आप किसी को प्रेम करो, जब वो चला जाएगा आप तरफ फिर रहोगे, दुख होगा। इसलिए जड़ जगत के प्रेम से, किंतु भगवत नाम में इतने सुंदर प्रेम रखा है, वो प्रेम किसी के पास आस्वादन हो जाए। आनंदमदि वर्धनम, के आनंद रूपी अम्बुधि समुद्र की लहरियां ऐसे जितने गए वो बढ़ते जाएगा। सर्वात्म स्नपनम, सर्वात्म उसके आत्मा की इतना आनंद होगा जैसे समुद्र में विशाल राजहंस जैसे गोता लगाता है, ठीक उसी प्रकार आप यानी आपकी आत्मा राधा गोविंद की प्रेम सेवा रूपी समुद्र में आप गोता लगाओगे और आनंदमय वर्धन प्रति क्षण क्षण में उसके आस्वादन होगा। इसलिए नाम के बारे में हमारे चैतन्य महाप्रभु बताया, और सभी जीवों की कहते हैं, हे जीव तुम लोग सब हरि नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम की महिमा हमारे चैतन्य महाप्रभु सिखाया। और दूसरी महाप्रभु ने कहा ये नाम कैसे करना है, जैसे शायद उन्होंने बताया 10 अपराध को छोड़ करके नाम करना चाहिए। नाम तो सभी करते हैं, पूर्वी ज्ञानी जोगी सभी नाम करते हैं, चलते फिरते लोग भी तो नाम करते हैं, किंतु तथा प्रेम नहीं होता। क्यों ना? 10 अपराध को छोड़ नहीं पाते। 10 ऑफेंसेस, वो 10 अपराध के बारे में उन्होंने बताया, ये 10 अपराध को छोड़ करके नाम करो। बेसिकली एक अपराध पर अधिक आप ध्यान देना शतांग निंदा। कभी जन्म में, किसी जन्म में, किसी समय में कोई संत महात्मा निंदा न करे, निंदा करना नहीं चाहिए। हमारे महाप्रभु के यही आदेश है, कहरि न निंदा पड़े, कृष्ण कृष्ण पड़े, अजय चैतन्य से जीवन। किसी की निंदा कर रहे हैं, जो करेंगे वो कर्मफल भोगेगा, हम थोड़ी भोगेंगे। जो पाप करे पुण्य करे उसके पाप पुण्य की भागीदार वही होगा। हम उसकी निंदा करके हमें क्या फल मिलेगा? कुछ तो नहीं, एक समय नष्ट होगा, और दूसरी क्या, और उसकी जो निंदा करते करते वही हमारे ऊपर आ जाएगा। आज इसलिए किसी की निंदा करना नहीं चाहिए। छोटी सी उदाहरण देता हूं, जैसे भूत के मंत्र आपके सिद्धि नहीं हुआ और किसी के भूत छुड़ाने के लिए गए, तो जिसके लिए भूत सवार हो गया ना, वो आपके ऊपर सवार हो जाएगा। इसको समझे अच्छी तरह से। जो भूत छुड़ाने वाले जो व्यक्ति होता है, यथार्थ यदि उसके मंत्र सिद्धि नहीं किया, वो भूत छुड़ाना तो बहुत दूर की बात है, वो भूत क्या करेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं भाई किसका निंदा करो ना, अपने तो संग भजन नहीं करते, अपने तो हजारों गुण दोष है, और दूसरे की निंदा करो ना, वही अब दूसरे की निंदा माने अपगुण जो अवगुण जो है
है, दोष तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा और तुम पतित हो जाओगे। इसलिए हमारे महाप्रभु कहते हैं कहा न निंदा पड़ी, कृष्ण कृष्ण पड़ी, इसकी निंदा करना नहीं है, भजन करो बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। Eigenlijk is het onderwerp Tante van de Heilige Naam, je ziet het, Guruji die kan er oneindig over blijven spreken, omdat hij dat zelf ervaart en hij gunt het ook iedereen. Datgene wat hij in zijn hart ervaart, dat iedereen dat mee kan krijgen en om iedereen te adviseren daarover. In het seminar geven we aan het eind van elke sessie, na de 5 dagen, krijgt iedereen een mala van ons mee. Hebben we speciaal uit India, uit Vrindavan, hebben we die laten komen. Dat zijn nimala's die voor mensen zijn die niet vegetarisch zijn. En voor als mensen vegetarisch zijn en graag een mala van Guruji willen ontvangen, hebben we tulsi-malas beschikbaar. Als jullie daar meer over willen weten, kan je even na het programma kan je even aan het eind naar ons toe komen. Kunnen we daar meer over vertellen. Maar vandaag, ja, de nimala's die kunnen nu al worden uitgedeeld. Want het grootste deel heeft hier al een mala ontvangen. Dus mocht je een mala willen ontvangen, kan je even hier naartoe komen. En we sluiten af met een kort, het is vandaag iets later geworden, maar toch willen we het allerlaatste moment afsluiten met kirtan, namens een kirtan, heel krachtig om de dag zo af te sluiten. Dank jullie wel.
applaus voor onze Priya-delegatie. Diegenen die nog een malen wensen te ontvangen, die kunnen nu naar voren komen. En voor alle anderen, tot morgen en wel thuis. Zie jullie dan. Shiva Bhaktivedanta Maharaj ki jai. ठीक है
Meermalen zijn hier onder het hoekje. Roosje niet. Ik heb heel snel meermalen nodig. Ik moet zelf meermalen. Loop zo. You want it now? Oh no, I brought it to arrange for Take it now, I can take it now. It's not with me. Oh.